हेलो 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 पीपल एंड वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू सीक्रेट आस्था। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने किसी से भी पर्सनल सेशन नहीं लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने खुद ही सीखा, खुद ही अप्लाई किया, गिरी उठी, फेल हुई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बंद भी किया, जॉइन इन द सेंस उसको बिलीव करना मैंने बंद भी किया था। फिर एक टाइम बाद ये दोबारा से मेरी लाइफ में आया। देन अब जाके ये मेरी लाइफ में परफेक्टली सेट हो चुका है। तो ये सब कैसे हुआ? मैंने किसी से भी सीरियसली कोई भी टीचिंग नहीं ली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। लोग बहुत बोलते हैं कि दी आपने किसी से सेशन लिया है, क्या आपने अंजना मैम से सेशन लिया है, या आपने कविता दी से सेशन लिया है। नो डियर, ऑनेस्टली मैंने किसी से भी कोई भी सेशन नहीं लिया। जो सीखा खुद सीखा, गिरी उठी लाइफ में, डिप्रेशन, एनजाइटी सब कुछ फेस करने के बाद मैं थोड़ी सी हैप्पी मूड में आई। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा के लिए एंटर कर गया। क्योंकि जब मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया, धीरे धीरे इन टेक्निक पे बिलीव करना शुरू किया, और सबसे पहले कि खुद पे ही मैंने इतना बिलीव करना शुरू कर दिया कि यस यार मैं सब कर सकती हूँ। मैं क्यों ये सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है। हमेशा आपको खुद के साथ कंपटीशन रखना चाहिए। आपको सामने वाले पर्सन के साथ कंपटीशन नहीं रखना चाहिए। आप सामने वाले पर्सन को ज़रूर हरा सकते हो, लेकिन मुश्किल होता है खुद को हराना। इसलिए अपना कॉम्पिटिटर हमेशा खुद को माना करो, खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड माना करो, खुद को अपना सबसे अच्छा गुरु माना करो। आपको सबसे अच्छी एडवाइस आप खुद ही दे सकते हो। आप जगह जगह लोगों के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, वो आपको एडवाइस नहीं दे सकते। आपको सबसे अच्छी एडवाइस आप खुद ही दे सकते हो। आज की वीडियो में बात करेंगे मेरे दो बेस्ट टीचर जिनको मैं मानती हूँ, जिनसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है। मतलब उनकी वीडियोस देख देख के ही आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोग के सेशन लेती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। मतलब इतनी नॉलेज है मेरे पास कि मैं आप सब लोगों तक शेयर कर सकती हूँ, और एकदम करेक्ट नॉलेज भी है। किसी भी तरीके से मिस गाइड नहीं करती आपको मैं अपने वीडियो में, वो सब इन दोनों की वजह से है। तो आज मैं यहाँ पे जिनके बारे में बात कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इन दोनों में से बेस्ट किसकी टेक्निक मुझे लगती है, और आप लोगों को कौन सी अच्छी टेक्निक लगती है इन दोनों की। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अब्राहम हिक्स की और नेविल गोदार्ड की। तो मैं इन दोनों की टीचिंग के बारे में आज आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी कि मुझे इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन लगता है। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ सबसे पहले बात करूँगी, आप सब इनको पहचान गए हैं, ये हैं अब्राहम हिक्स। यानी कि ये मतलब मैं क्या बोलूँगी, इतनी अच्छी है। मैंने कभी भी इनका कॉन्सर्ट ज्वाइन नहीं किया। आई होप कभी फ्यूचर में मैं इनका कोई भी कॉन्सर्ट ज्वाइन कर पाऊँ। तो मैंने इनसे बेसिकली यही सीखा है, क्योंकि ये अपनी हर एक टीचिंग में सिर्फ यही चीज़ सिखाती हैं कि आप अलाइनमेंट में आएँ। सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, आपको अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी रहता है। आपको हाई वाइब्रेशन में आना बहुत ज़रूरी रहता है। स्टार्टिंग एज 2019 में मैं इसी चीज़ से बहुत डगमगा गई थी कि मुझे हाई वाइब्रेशन, ये बड़े बड़े वर्ड्स का कोई मतलब नहीं पता था। अलाइनमेंट क्या होता है मेरे लिए एकदम नया शब्द था। मैंने अब्राहम हिक्स की वीडियो इंग्लिश में शुरू किए थे सुनना, जो कि इतनी टीनेज एज में थी मैं कि इंग्लिश उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। यस आई नो कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, बट फिर भी कुछ कठिन वर्ड्स होते हैं जो मेनली अपनी जनरल लैंग्वेज में या फिर बुक में नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्राहम हिक्स बहुत कहती हैं जैसे हाई वाइब्रेशन में रहना, हायर पावर, अलाइनमेंट, यूनिवर्स। ये सारी चीज़ें नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलती पढ़ने के लिए, और मिलती होंगी तो मे भी शायद अभी मिलती होंगी, तब तो मैंने नहीं देखी। तो 2019 में मैंने इनकी वीडियो सुनने शुरू किए थे। इंग्लिश में सुनती थी, बट मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती थी, कुछ कुछ नहीं समझ में आती थी, बट फिर भी मैं इनकी वीडियो सुनती रहती थी। और फिर ऐसा सुनते सुनते मैं कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से डगमगाई भी हूँ कि मुझे नहीं लगता था कि ये जो भी हो रहा है सच हो रहा है। ऐसी कोई भी चीज़ होती है कि आप वाकई कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। तो पहले तो मैं सारी चीज़ों से बहुत डर चुकी थी, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं ये कर सकती हूँ। और लोग अपनी स्टोरीज़ भी बताते थे इनको, कि अपने वीडियोस में भी बताती थी कि इस तरीके से आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, अलाइनमेंट पे रहना है, चीज़ें ऑलरेडी आपके पास आएंगी, इस तरीके की चीज़ें मैं नहीं समझ पाती थी। बट धीरे धीरे मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाया, मैं अब्राहम हिक्स की वीडियो से और कनेक्ट होती गई। मुझे उनके सारे वर्ड समझ में आने लगे। बेसिकली क्या है ना, अपन
इंडियन एज अ इंडियन बात करें तो अपनी जो इंग्लिश रहती है, अपना जो वे ऑफ टॉकिंग रहता है इंग्लिश को लेके, वो बहुत नॉर्मल रहता है। बट अगर अपन किसी आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन की वॉइस सुनते हैं, अगर वो ये भी पूछ लें व्हाट इज़ योर नेम, तो उनका जो वे ऑफ लैंग्वेज रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो उस चीज़ को समझने में थोड़ी मुश्किल आती है। बट ऐसी मुश्किल अब आनी कम हो गई थी और मैं इनके वीडियो से ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू कर दी थी, जिस वजह से मुझे समझ में आने लगा कि अलाइनमेंट का बेसिक मतलब होता है तालमेल, कि ऊपरी जो शक्ति है, जो बाहरी शक्ति है, जो परमात्मा है, जो चला रहा है इस धरती को, उस चीज़ से तालमेल बना के ही आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन उससे भी पहले आपको खुद के साथ अलाइन होना पड़ेगा, यूनिवर्स के साथ अलाइन होना पड़ेगा। अगर आप अलाइन नहीं होंगे तो चीज़ें अस्त व्यस्त रहेंगी, जिस वजह से आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी इधर उधर फैला रहेगा। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन, अलाइनमेंट, इन सारी चीज़ों को जानना होगा। और मैं जैसे जैसे इन चीज़ों को जानती गई, आज आप लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने इन दोनों टीचिंग से क्या सीखा और सबसे बेस्ट मुझे किसकी टीचिंग लगी। बेस्ट इन द सेंस मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रही, बट जो चीज़ मुझे ईजी लगी मैं वो किस चीज़ को फॉलो करती हूँ। वैसे मैं दोनों को फॉलो करती हूँ, बट सबसे ज़्यादा किस चीज़ को फॉलो करती हूँ वो वीडियो के एंड में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। तो ये थी छोटी सी डिस्क्रिप्शन अब्राहम हिक्स के बारे में। बेसिकली आप लोग सब अब्राहम हिक्स को जानते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं किया कि अब्राहम हिक्स कौन है, मतलब इनका बर्थ, ये वो सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूँगी, अब्राहम हिक्स कौन है, क्या है, कहाँ की हैं, बेसिकली उनके ऊपर सारी चीज़ें मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में समझा दूँगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं आप सब लोगों से भी कहती हूँ कि खुद के साथ कनेक्ट हो जाओ। सीरियसली कोई भी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप खुद के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको सारी की सारी चीज़ें खुद ही मिल जाएंगी। क्योंकि आप जैसे कनेक्ट होंगे आप ऑटोमेटिक मैग्नेट बन जाएंगे, और जो एक मैग्नेट का टुकड़ा होता है वो अपने आसपास के सारे लोहों को, सारे लोहे के टुकड़ों को, वो छोटी से छोटी कील ही क्यों ना हो, वो उसको भी आकर्षित करना जानता है। इसलिए आप जैसे ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे, खुद से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, मेडिटेशन अच्छे से करेंगे, यूनिवर्स पे बिलीव करेंगे, खुद पे बिलीव करेंगे, तो आप धीरे धीरे मैग्नेट बनते जाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, हर चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस में थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा, और बस सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, आप जो खुद में चेंजेस देखोगे वो लाजवाब होंगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रो, नॉट अ इंट्रो, थोड़ी सी बातें अब्राहम हिक्स के बारे में जो मैंने उनसे सीखी हैं। अब चलते हैं किसी और के बारे में, वो कौन पर्सन है जिनसे मैंने सीखा है। आप लोग इन सबको बखूबी जानते हैं, इनका नाम है नेविल गोडार्ड। इनको मैं अब्राहम हिक्स के बाद ही जानती थी, मुझे नहीं पता कि ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मतलब बताते हैं, तो मुझे नहीं पता था, इतना आइडिया नहीं था। बट मैंने इनको रिसेंटली अभी कुछ महीनों पहले, मुझे मे भी शायद 6-7 महीने हो चुके हैं, मैं इनकी भी जो टेक्निक्स हैं वो फॉलो करती हूँ। बेसिकली बहुत सी चीज़ें मुझे इनकी टेक्निक से भी मैनिफेस्ट मैंने की हैं, उसके बारे में मैं किसी और सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि नेविल गोडार्ड की जो टेक्निक्स है वो मैंने कैसे यूज़ करी, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आएगा, तो प्लीज़ उसके थोड़ा सब्र करें, बहुत से कंटेंट बाकी हैं लाने के लिए। तो फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक में। तो नेविल गोडार्ड हमेशा ये कहते हैं कि आप ही भगवान हैं, इन द सेंस यू आर यूनिवर्स। आप में ही यूनिवर्स है और आप ही यूनिवर्स हो। आप सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो क्योंकि आप यूनिवर्स हो, आपके अंदर ही यूनिवर्स है। इनकी एक बेहतरीन टेक्निक है जिसका नाम है सेट्स, SATS। अब ये टेक्निक क्या है, कैसे है, वो इस वीडियो में अगर मैं समझाने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती ज़्यादा लंबा वीडियो दिखा के। तो इसके बारे में भी नेक्स्ट किसी टॉपिक में बात की जाएगी। सेट्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सोने से पहले चीज़ों को मैनिफेस्ट कर देते हो। अब तक जिन भी लोगों ने मेरे से पर्सनल सेशन लिया है और वो ये वीडियो सुन रहे हैं, मैंने हर किसी को यही एडवाइस किया है, हर किसी को, कि आप लोग सोने के पहले कोशिश करें चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की। अगर आपके पास सुबह किसी भी टेक्निक के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेशन के लिए भी टाइम नहीं मिलता, तो आप अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सोने के पहले उस चीज़ को विजुलाइज करें और देन फिर सो जाएं। क्योंकि एक ऐसा टाइम आता है सोने के पहले जहाँ पे आपको पता रहता है कि आपको नींद जस्ट आने ही वाली है। तो वो ऐसा टाइम रहता है जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करके, चीज़ों को विजुलाइज करके अपनी लाइफ में वापस से, फॉर एग्ज़ाम्पल योर एक्स लवर, योर लवर, योर फैमिली मेम्बर,
किसी से कॉल, किसी से टेक्स्ट, मनी, न्यू होम, न्यू जॉब, प्रमोशन, सैलरी, कुछ भी चीज़ों को आप सोने के पहले मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इतनी पावर होती है अपने विजुअलाइजेशन में, स्पेशली जब अपन सोते हैं तो अपना सबकॉन्शियस माइंड बखूबी काम करता है, वो अपने काम में लग जाता है और आप अपनी बेशुमार अच्छी कीमती वाली नींद लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो सेट्स यही एक टेक्निक है, इसमें नेविल गोडार्ड ने ये बताया कि आप सोने के पहले किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप कल का अपना दिन कैसे चाहते हो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आप ये टेक्निक वीडियो सुन रहे हैं तो आज रात ही आप थोड़ा सा ट्राई करके देखना, सोने के पहले जस्ट विजुलाइज़ करना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने अफर्मेशन देना कि कल का मेरा दिन बहुत बेहतरीन जाने वाला है, कल मुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोग मिलेंगे और कल मैं बहुत 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 हैप्पी रहूँगा, 24 आवर्स में बहुत हैप्पी रहूँगा। यकीन मानो, अगर आप ये अफर्म करके सो के और विजुलाइज़ करोगे कि कल का आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो सुबह से लेकर रात तक का आपका दिन बहुत ही बेहतरीन जाएगा। और किसी ने अगर ये चीज़ ट्राई करी है तो उसको कमेंट में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये सेट्स एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। वैसे तो नेविल गोडार्ड और अब्राहम हिक्स की बहुत टेक्निक है जिनके बारे में बात की जाए तो कम है, बट मेरी 2 पर्सनल फेवरेट टेक्निक मैंने यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और सेट्स नेविल गोडार्ड की वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल टेक्निक मैं मानती हूँ। बाकी मुझे और लोगों के ओपिनियन नहीं पता, बट जो चीज़ मेरे लिए काम करती है मैं अपने चैनल में और अपने वीडियो में आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ बताऊँगी। सो बेसिकली ये ही 2 एक ऐसे पर्सन हैं जिनसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ABCD सीखी है। यस, ऑफ कोर्स इसमें द सीक्रेट बुक ने भी अपना रोल प्ले किया है, वो ठीक है, बट फिर भी मैं इन तीनों चीज़ों को अगर बात की जाऊँ कि द सीक्रेट, अब्राहम हिक्स और नेविल गोडार्ड, मैंने इन तीनों को फॉलो किया है और यकीनन अभी भी फॉलो करती हूँ और हमेशा लाइफ में इन तीनों को ही फॉलो करती रहूँगी। बिकॉज़ मेरा जो इन लोगों पे बिलीव है, मैं जब भी डगमगाती थी पहले मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा बिगनर थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, तो मैं इन तीनों की वीडियो रिपीटेड पैटर्न में सुनती थी कि मुझे एटलीस्ट समझ में तो आए। अगर कोई पर्सन इतने बड़े एरिया में, स्टेज में, लाखों लोगों के सामने किसी चीज़ के बारे में स्पीच दे रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब्राहम हिक्स, तो वो एकदम करेक्ट बोल रही हैं। वो कुछ तो ऐसी चीज़ बोलती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक होता है और बहुत ज़्यादा मैजिक होता है। तो मैंने इन चीज़ों को जब अप्लाई करना शुरू किया तब मुझे लगा यस, ये चीज़ें बाकायदा काम करती हैं। एज़ आई प्रॉमिस्ड, मैंने शुरुआती वीडियो के इंट्रो में कहा था कि आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी पर्सनल फेवरेट कौन है इन दोनों में से। तो मैं आज भी सिर्फ अब्राहम हिक्स की टेक्निक को ही फॉलो करती हूँ। अब्राहम हिक्स की टेक्निक है, अपने अलाइनमेंट में रहो, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ना मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, ना मेरे घर में विज़न बोर्ड मैंने अपने कमरे में लगाया है। अगर लगाया होता वो डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करती, बट मैं विज़न बोर्ड जैसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, मैं स्क्रिप्टिंग पे बिलीव नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ खुद से कनेक्ट होने में बिलीव करती हूँ। इसलिए अब्राहम हिक्स और अब्राहम हिक्स, मैं सिर्फ अब्राहम हिक्स को ही फॉलो करती हूँ। यस, कभी कभी मुझे लगता है कि यार कुछ चेंज करना चाहिए रूटीन में, तो मैं नेविल गोडार्ड की सेट्स जो टेक्निक है, सोने से पहले चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, वो मैं डेफिनेटली कर देती हूँ। तो मेरी पर्सनल फेवरेट अब्राहम हिक्स है। So that's it for today's video, guys. Thank you for watching. If you like my content, then do subscribe to my channel and also share this video. और जो भी मेरे से पर्सनल सेशन लेना चाहता है उसकी डेट मैंने यहाँ पे लिख दी है, फ़ीस भी लिख दी है और टाइम भी लिख दिया है कि कितने ड्यूरेशन तक पर्सनल सेशन चलता है और पर्सनल सेशन में क्या सिखाया जाता है। आपकी पर्सनल लाइफ को अंडरस्टैंड करके आपको गाइडेंस दी जाती है, अफर्मेशन दी जाती है, अच्छी से टेक्निक बताई जाती है, प्रॉपर रूटीन दिया जाता है कि इस तरीके से करो तो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल कर सकता है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी इंटरेस्टेड नहीं है, फालतू फॉर्म वेस्ट मत करो, बिकॉज ये बहुत गलत बात है। इसलिए जो भी सीरियस है ना, वो ही सिर्फ पर्सनल सेशन लो। So yeah, that's it. Once again, thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Stay happy, stay blessed. Love you all.